कश्मीर में बर्फबारी कब होने वाली है, जिसका इंतजार सबको था वो हो गया है। कश्मीर में अब बर्फबारी देखने को मिल रही है, सफेद चादर देखने को मिल रही है। पुंछ की ये तस्वीरें सामने आई हैं। पहली बर्फबारी यहाँ पर हुई है और इसी के साथ अब बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। और ये तस्वीरें अभी अक्टूबर महीने में सामने आ रही है, लेकिन इसी तरीके से तस्वीरें मार्च तक ये सामने आती रहेंगी। पहली बर्फबारी के साथ ही हर जगह पर बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। खूबसूरती जो कश्मीर की है वो बर्फबारी में निखर करके सामने आती है और इसीलिए लोग इन महीनों में घूमने के लिए जाते हैं और ये पहली बर्फबारी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, क्योंकि वहां पर मगरमच्छ को देखने से लोगों में हड़कंप मच गया। जो तस्वीरें सामने आई है 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मगरमच्छ एक बेहद खतरनाक जानवर है। किसी के सामने आ जाए तो डर के मारे सांस ही थम जाए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां एक घर में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। घर के अंदर 5 फीट लंबा मगरमच्छ मिला। गांव के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। परिवार के एक शख्स ने बताया कि रात के समय किसी आहट से वो जग गए और टॉर्च लगाकर इधर उधर देखा तो कमरे के पास से कुछ आवाजें आ रही थी। इसी बीच जब कमरे में देखा तो करीब 5 फीट लंबा मगरमच्छ कोने में बैठा दिखाई दिया। ये देख वो डर गए और देखते ही देखते पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर उसे शारदा नदी में छोड़ दिया। गनीमत रही कि जानमाल की हानि नहीं हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले बड़ा उत्सव और लोगों में दिख रहा खासा उत्साह। पारंपरिक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं लोग। फूलों और रंगों से सजकर तैयार हुई अयोध्या नगरी। दीपोत्सव को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। प्रभु राम के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। राममय नजर आया पूरा का पूरा माहौल और जगह जगह पर लगे भगवान राम सीता माता के पोस्टर्स। दिवाली के मौके पर ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंजी अयोध्या नगरी। नाचते गाते नजर आए लोग। पूरे शहर में उत्साह का माहौल। छोटी दिवाली के मौके पर भक्तों ने निकाली भगवान राम की पालकी। नन्हे राम आए नजर। भक्तों ने लिया प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली साकेत से निकाली जा रही है। 18 झांकियां 500 ड्रोन दिखाएंगे श्री राम की वीर मुद्रा। और रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम। दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या। राम की पैड़ी पर जगमग होंगे 25 लाख दिए। बनेगा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। 5000 पुलिसकर्मी संभाल रहे हैं दीपोत्सव की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर रहेगा पहरा। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। राम मंदिर ट्रस्ट ने चाइनीज प्रोडक्ट से बनाई दूरी और राम मंदिर की सजावट में चीनी वस्तुओं का नहीं होगा कोई भी उपयोग। अयोध्या की दिवाली में वोकल फॉर लोकल पर जोर। वृंदावन में विधवाओं ने यमुना किनारे मनाई दिवाली। केसी घाट पर रंग बिरंगे दिए जलाए। उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने मनाई पर्यावरण अनुकूल दिवाली। एक दूसरे को गले लगाकर दी दिवाली की शुभकामनाएं। देश भर में दिवाली की धूम। अमेरिका का वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। तस्वीरें आई सामने। अमेरिका न्यूयॉर्क में दिवाली उत्सव की धूम। चमकदार रंगों की रोशनी से जगमगा उठा विश्व व्यापार केंद्र। तस्वीरें आई सामने। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 284 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में नौसेना के सम्मेलन स्वावलंबन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए अदिति 3.0 चैलेंज और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 13 का शुभारंभ किया। नौसेना के सम्मेलन में स्वावलंबन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत में इनोवेशन की लहर चल रही है। हम आज दूसरे देशों की जरूरत भी पूरी कर रहे हैं। आर्म्स और इक्विपमेंट को लेकर इंपोर्ट पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे कि भारत में इनोवेटिव आइडिया जन्म ही नहीं ले पा रहे थे। पर पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने और आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया।
महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक और मंत्री और अधिकारी भी रहे मौजूद। श्रद्धालुओं की सुविधा पर दिया जोर। 1,50,000 टेंट की होगी सुविधा। दिवाली में पटाखा बैन करने पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कहा हिंदू त्योहारों को बनाया जा रहा है निशाना। बकरीद पर क्यों नहीं लगता बैन, जीव हत्या बचेगी। इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे। दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार का दुश्मन है। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध मामले पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी उठाए सवाल। बोली ये सनातन के विरोध में षड्यंत्र है, ये दिल्ली में ही क्यों होता है। आतिशबाजी बंद कर देंगे, होली आएगी तो हम रंग की होली प्रतिबंधित कर देंगे। आपको हिंदुओं के त्योहार पर काहे को इतना ऐतराज है। 25 दिसंबर को आपके लिए प्रदूषण नहीं रहेगा जब आतिशबाजी होगी। असम के सीएम हेमंत शर्मा ने झारखंड में घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार को घेरा और कहा कि संथाल परगना बनती जा रही है। मेरी बांग्लादेश और घुसपैठ को रोकने के लिए उठाएंगे कड़े कदम। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोप किए खारिज। कहा हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोप गलत। महाराष्ट्र को मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर मायावती में घमासान। एनसीपी ने नवाब मलिक को दिया टिकट। शिंदे गुट से सुरेश पाटिल ने भरा नामांकन और बीजेपी बोली आतंक समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे। भारत चीन सीमा से सैनिकों की वापसी लगभग पूरी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर। डेपसांग डेमचोक से भारत चीन के सैनिक पीछे हटे। एलएसी पर पेट्रोलिंग शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया में हादसा। बस पलटने से बिहार स्पेशल आर्म फोर्स पुलिस ने 29 जवान घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया।